आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। पंपोर में ईडीआई सरकारी इमारत में घुसे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। लगभग 56 घंटे तक चला एनकाउंटर सफलता के साथ खत्म हो चुका है। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान को तीसरे दिन खत्म किया गया है। सेना ने ईडीआई बिल्डिंग में चल रहे तलाशी अभियान के पूरे होने की बात भी कही है। शुरुआत में इमारत में कितने आतंकवादी छिपे हैं, इसकी सही जानकारी नहीं थी। सुरक्षा बलों ने दर्जनों रॉकेट, मोर्टार के गोले दागे जाने और आईईडी विस्फोट किए जाने के बाद से इस इमारत को काफी क्षति पहुंची है। सुरक्षा बलों ने इमारत से आतंकवादियों को निकालने के लिए आंसू गैस के गोले और काली मिर्च के गोले भी दागे। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हमले के पहले दिन की है, जबकि दूसरी तस्वीर 56 घंटे के ऑपरेशन के बाद की है। पंपोर एनकाउंटर खत्म हो चुका है। सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फौज ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया है। 56 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में सिर्फ 1 जवान घायल हुआ है। यह सेना की सफल रणनीति का सबूत है, उसका नतीजा है। यानी अब पाकिस्तान से आए आतंकी मारे तो जाएंगे, लेकिन हमें कम से कम नुकसान होगा। फौज अब इसी नई रणनीति से आतंकियों के दांत खट्टे करेगी। सेना को पंपोर में मिली बड़ी कामयाबी। 56 घंटे का ऑपरेशन खत्म। मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। पंपोर की जमीन पर सेना ने आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों की रणनीति न सिर्फ धरी की धरी रह गई, बल्कि सेना ने उन्हें उनके ही बंकर में ही ढेर कर दिया। आतंकियों की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हवा निकल गई। सेना ने वक्त लिया, लेकिन बिना किसी नुकसान के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। 10 तारीख को सुबह 7 बजे के टाइम पर उधर में फायरिंग हुआ जेकेईडीआई के अंदर में। जाकर के हमने उस इलाके को कॉर्डन करा था। फिर 10 तारीख को और 11 तारीख को हमने उसके अंदर में कोशिश करा उनको पिन डाउन करने के लिए। और आज सुबह जब सारा इलाका ठीक हो गया था, तब हमने अपना ऑपरेशन शुरू करा। करीब 56 घंटे में भारी गोलीबारी की आवाज से इलाका हिलता रहा। आतंकी अंदर से न सिर्फ फायरिंग कर रहे थे, बल्कि सरकारी इमारत को बंकर की तरह इस्तेमाल भी कर रहे थे। इमारत के 60 कमरों में वो लगातार लोकेशन बदलकर सेना पर हमले को अंजाम दे रहे थे। आतंकियों की मंशा सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हताहत करने की थी। ऑपरेशन ये वाला बहुत टीडियस ऑपरेशन होता है। टीडियस मतलब कि इसके अंदर में टाइम लगता है, क्योंकि 60 कमरे थे 6 फ्लोर्स के ऊपर में। हर एक कमरे के अंदर अटैच बाथरूम है। दैट अमाउंट टू 120 कमरे, और हर एक कमरे की ड्रिल बराबर है। इसी कारण से इसके अंदर में सारा टाइम लगता है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू डू। दैट्स व्हाई इट हैज टेकन व्हाटएवर टाइम इट हैज। इसी साल फरवरी में भी आतंकवादियों ने इस बिल्डिंग को निशाना बनाया था। तब भी आतंकवादी इस बिल्डिंग में घुस गए थे। तब 48 घंटे चले एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए थे। एक नागरिक भी मारा गया था और 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। रक्षा मंत्री के मुताबिक सरकार ने सेना को रणनीति बदलने के साफ आदेश दिए हैं। इसके तहत आतंकी के ट्रैप में फंसे बिना उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना है। सेना मारेगी, लेकिन खुद को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। Lot of time people criticize, I keep quiet. I am actually boiling from inside because we have already done that. I can't disclose it. So I can assure you that your borders are safe. तो सेना की रणनीति कामयाब रही। पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू मारे गए। सेना का 1 जवान जख्मी है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब वक्त इसी रणनीति को और विकसित करने की है। आतंकी मारे तो जाएं, लेकिन फौज को कम से कम नुकसान हो। शुजाउल हक के साथ अशरफ वाणी, पंपोर, कश्मीर, आज तक। लगभग 56 घंटे चला ये एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है। हमारे संवाददाता अब से कुछ ही देर पहले मौके पर मौजूद थे। देखिए उनकी रिपोर्ट।
करीब 60 घंटों की मुठभेड़ के बाद ये एनकाउंटर यहाँ ख़त्म हुआ है। ईडीआई कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ये बिल्डिंग थी, इसमें फाइनली इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। 2 मिलिटेंटों को मार दिया गया है और आर्मी ने कहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि एक एक करके इस बिल्डिंग को सैनिटाइज कर दिया जाए। पिछले 3 दिनों से हमने लगातार यहाँ गोलीबारी की आवाज़ सुनी, काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया। पुलिस का कहना है कि ये आतंकी हो सकता है लश्कर तोयबा के हों और वो ये ही चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से यहाँ इस बिल्डिंग में घुस जाए, जो बिल्कुल नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को बाकी कंट्री के साथ, उसके साथ सटा हुआ है। अब इसके बाद लगातार यहाँ चौकसी बरती जा रही है और एक अलर्ट जारी किया है। कैमरामैन रूफ के साथ शुजाउल हक, पांपोर, आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, अब से कुछ ही देर पहले जो मीडिया की ब्रीफिंग की गई थी उसमें क्या कुछ बताया गया है और साथ ही इस बारे में क्या जानकारी मिली है कि आतंकियों के पास से 2 हथियारों के अलावा और क्या कुछ मिला है जिससे साबित होता है कि वो लश्कर के आतंकी थे, सीमा पार से आए थे, पाकिस्तान से आए थे? यहाँ दरअसल अगर देखें जो 2 शव मिले हैं सेना को यहाँ पर मारे गए 2 आतंकियों के से, तो वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाते हैं कि ये एक ही अप्रेंडी टाइप का है। जिस अंदाज से हंदवाड़ा में हमला हुआ था उसी तरह ये भी फिदायीन दस्ता था जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेना और सुरक्षा बलों के लिए हमले के लिए यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो चौकस सुरक्षा बल के जवान और सेना के जवान राष्ट्रीय राजमार्ग थे, उन्होंने उनकी उस रणनीति को विफल कर दिया और उन्हें इस बिल्डिंग जो ईडीआई बिल्डिंग है उसके भीतर घुसने पर मजबूर किया। उसके बाद उसको घेरा गया है और ये समय जो लगा है उस पर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सेना ने साफ सफाई दी है कि जो भी ऑपरेशन हो वो चाहते थे कि पहले जिस अंदाज से फरवरी के महीने में सेना को नुकसान हुआ था उस तरीके से इस एनकाउंटर में सेना और सुरक्षा बलों को न नुकसान हो। तो यही कारण है कि इतना समय लिया गया और रक्षा मंत्री ने भी ये वाज़ेह किया कि अब जो टैक्टिक है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की वो इसी तरह की होगी कि सेना और सुरक्षा बलों को कम से कम नुकसान हो और जहां भी कहीं आतंकी छुपे हो उनको मार गिराया जाए। तो यहां पर भी यही रणनीति जो है सेना ने अपनाई। भले से समय लिया लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून उनके पास है कि उनके तरफ से या सेना की तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरह से सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, फरवरी में जो रणनीति थी उसे बदला ताकि सेना के जवानों को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो आखिरकार सेना को 3 दिन का वक्त क्यों लगा ये अब साफ हो चुका है। दरअसल आतंकियों ने सोच समझकर इस टारगेट को चुना था। ईडीआई सरकारी इमारत में 60 कमरे हैं और आतंकी इसका फायदा उठाते हुए सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इस बार सेना ने आतंकियों की मंशा पूरी नहीं होने दी। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए रिपोर्ट। पंपोर के हमलावर सीमा पार से सेना को नुकसान पहुंचाने के बड़े बड़े ख्वाब लेकर आए थे, लेकिन जब भारतीय जांबाजों से सामना हुआ तो सारी हेकड़ी हवा हो गई। आतंकी इसी साल फरवरी में अपने साथियों की सफलता को आगे बढ़ाने की नीयत से आए थे, यानी सेना को सरकारी इमारत के 60 कमरों के भवन में फंसाना और फिर धोखे से हमला कर बड़ा नुकसान पहुंचाना। लेकिन सेना ने इस बार आतंकियों के मंसूबों की हवा निकाल दी। करीब 56 घंटे चले ऑपरेशन में सेना ने आतंकियों पर जबरदस्त गोलीबारी कर मार गिराया। सेना का दावा है कि आतंकियों के खिलाफ 50 से ज्यादा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। सेना ने हल्के हथियारों के साथ साथ भारी मशीन गन से भी गोलीबारी की। सेना ने ग्रेनेड लॉन्चर के जरिए 100 से ज्यादा गोले दागे। At this moment, as far as we know, there are 2 people who have been eliminated and the 2 weapons which have been recovered. Rest of the things, as far as recoveries are concerned, we'll give you the list about all the things. Otherwise, this operation, because of being too many rooms and too many floors, it is a tedious process. सेना ने इससे पहले बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने में हड़बड़ी नहीं दिखाई। धीरे धीरे आतंकियों की फायरिंग करने के लोकेशन से उनके बिल्डिंग में सटीक पोजीशन को लोकेट किया गया और फिर जबरदस्त पलटवार। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लश्कर के 15 आतंकी नौगाम सेक्टर के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। पाक आकाओं से मिले हुक्म के मुताबिक रणनीति साफ थी, छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दो।
घुसपैठ के बाद 15 आतंकियों ने कुल 5 गुट बनाए और 3 आतंकियों का जत्था खून खराबे के मिशन पर चल पड़ा। 5 जत्थे में 3 आतंकियों का एक गुट हंदवाड़ा में मारा गया तो दूसरे ग्रुप के 2 आतंकी पंपोर में ढेर कर दिए गए। यानी अभी भी 10 आतंकियों का जत्था जम्मू कश्मीर में हमले की फिराक में है। अब पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट पर है और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कैंपों से लेकर हाईवे तक सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। See, we are prepared for any eventuality, so any deployment that has to be done in terms of defensive posturing that is being done, and also in terms of proactive operations, they would also be conducted. खुफिया खबरों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से पहले घुसपैठ कर चुके करीब 250 आतंकी भी जम्मू कश्मीर में हमले की ताक में हैं। जैश, लश्कर और हिजबुल के इन आतंकियों में स्थानीय नौजवानों ने भी बंदूकें थाम रखी हैं, जिनकी तादाद भी करीब 100 से ज्यादा है। जाहिर है जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और बात बिहार के बक्सर की करेंगे। यहाँ एक भीड़ ने चौसा के सीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। उग्र भीड़ विसर्जन में 4 युवकों के डूबने से नाराज थी। सीओ मौके पर कानून व्यवस्था की बहाली के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उन्हें इस उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा। गाड़ी में आग लगा दी गई। उसके बाद भीड़ ने तोड़फोड़ भी की। 4 लोगों से के डूबने से नाराज थी ये भीड़, जिसके बाद उन्होंने इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया।